चंडीगढ़ में मौजूद हैं। सैयद आमिर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और इस वक्त की अपडेट क्या है, बताइए जरा संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट बता देता हूं, क्योंकि पूरी कहानी तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि 2017 से लेकर के जब वो 17 साल की थी उसके बाद से ही ये मामला शुरू हो जाता है। ये महिला दरअसल नाबालिग थी और नाबालिग रहते हुए इसके माता पिता जो थे वो उस चर्च में जाते थे जो कि जालंधर में मौजूद है, जहां से हमने एक बार रिपोर्टिंग भी की है जाकर के अंदर से। लेकिन उसके बाद जो है वो नंबर जो है उस महिला का जो शिकायत करता है उसका वो नंबर लेता है और उसके बाद उस पर कॉल करना शुरू करता है। ऐसा आरोप उस पर लगाया गया है, पीछा करना, इसके अलावा यौन उत्पीड़न करना और साथ में आपराधिक धमकी देना, ऐसे आरोप उसके ऊपर लगे। 354A, 354D, इसके अलावा 506। अभी आपको जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं उसको वो अपडेट है। तस्वीरें हैं सीधे पंजाब में जो चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय है वहां की। अब ये पुलिस मुख्यालय क्यों मैं दिखा रहा हूं, दरअसल अभी महिला जो है जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय में मौजूद हूं और यहां पर मैं डीजीपी से मिलने के लिए आई हूं। यानी कि ये मामला जो है अब डीजीपी लेवल तक पहुंच चुका है और इस मामले में आने वाले समय में किस तरह से क्या गिरफ्तारी होगी, ब्रजेंद्र सिंह की पूछताछ होगी, ब्रजेंद्र सिंह की, क्योंकि वो लगातार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाकायदा वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। क्या पुलिस उनके पास पहुंची है कि नहीं पहुंची, क्योंकि काफी रसूखदार व्यक्ति है, पूरे भारत में ये भ्रमण करते हैं, यहां खुद उनके दो चर्चेस चलते हैं जहां पे लाखों की भीड़ होती है। तो ऐसे में क्या ये महिला की जो शिकायत महिला ने की है छेड़छाड़ को लेकर के, कॉलिंग को लेकर के, पीछा करने को लेकर के, इस पर पुलिस एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि एफआईआर बाकायदा दर्ज की जा चुकी है। जी ठीक है। कैरल डिसूजा, सबसे पास्टर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा वो ये कि अगर मैं पीछा कर रहा था पीड़िता का तो कहीं तो कोई कैमरा होगा, कहीं तो सीसीटीवी होगा, कोई तो फुटेज होगी। आमिर, ये सवाल पूछ। पंजाब के मशहूर पास्टर ब्रजेंद्र सिंह। पास्टर ब्रजेंद्र सिंह को आपने अक्सर इंस्टाग्राम की रील्स में जरूर देखा होगा। आपको बता दें कि एक महिला ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पास्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए अपने वे परिवार को जान का खतरा बताया है। शिकायत में कपूरथला की रहने वाली महिला ने बताया कि 2017 में उसके माता पिता ने गाँव ताजपुरा में द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम में जाना शुरू किया था। इस चर्च में पास्टर ब्रजेंद्र सिंह सत्संग किया करते थे। यहाँ पास्टर ने उनका फोन नंबर ले लिया, उनके साथ फोन पर गलत बातचीत की और इसके साथ ही अकेले होने पर कैबिन में आकर उसे गलत तरीके से छुआ करते थे। इस गंभीर आरोप के बाद खुद पास्टर ब्रजेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पास्टर ब्रजेंद्र सिंह पर दर्ज मामले के विरोध में ईसाई समाज के लोगों ने जालंधर नकोदर हाईवे को ताजपुरा के पास जाम कर दिया गया था। तो ये बीते दिन की तस्वीरें भी आप साथ साथ में देख पा रहे हैं, जहां पर बीच सड़क पर लोग बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पास्टर ब्रजेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत की है, रिपोर्टर से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुने। दिन कपूरथला ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਕਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ उसके बारे में? हाँ, देखो, ये जो मैं आपको FIR दिखा रहा हूँ और ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी दिन पहले ये पास्टर विजय है, इसके साथ हमारा कुछ ये सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बहुत सारे गंदे लांछन, बहुत ब्लेम लगा रहा था। तो मैंने इस पर महानावी का दावा किया है 50 लाख रुपए का। तो मैंने इसके उस लड़के पर भी, फैक्ट चैनल पर भी, तो ये चैनल पर, और मैंने इसकी PDF फाइल बना के इसको भेजी है। उसके बाद क्या हुआ कि ये FIR कॉपी है 119 नंबर, ये देख सकते हैं आप। और इसमें इस FIR नंबर में 119 में यहाँ पर लामड़ा थाने में ये जो रिपोर्ट हुई थी, और उसके बाद इसने क्या किया कि
अपने आप बचाव करने के लिए, और ये जो लड़का है ये चंदन, ये भगोड़ा है, और इन्होंने बचाव करने के लिए क्या किया कि इनके चर्च में ये लड़की जो है इनके चर्च में जाती है। ये इनका जो है इसका स्पिरिचुअल सन है, मतलब कि ये इसका पास्टर है। और अभी देखो थोड़े दिन पहले ही इसने एमपी में हीलिंग क्रूसेड कराया, इसकी फोटो फेसबुक पर है। तो इसका मतलब आपको प्रोपगंडा लग रहा है, ये प्रोपगंडा है कि इसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा था। इसने क्या किया, इस लड़की को जिसके बारे में बता रहे हैं कि हमारे चर्च में आती थी पहले 2-2.5 साल पहले, और इसके फैमिली के साथ क्या हुआ था कि 2-2.5 साल पहले, मैं तो मोबाइल रखता नहीं हूँ ना मैं किसी से मिलता हूँ, मेरे को तो सवेरे यहाँ आया 2 बजे, दोपहर को आता हूँ 2 बजे और सीधा स्टेज पे जाके फिर शाम को यहाँ से निकल जाता हूँ 6 बजे। तो पीछे से अभी जो है मैं इसने जो है जो प्रोपगंडा रचा है इस लड़की ने, तो उसका मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन पर जब मुझे सुनने में आया कि इसने ब्लेम लगाए छेड़छाड़ की, तो देखो कोई प्रूफ तो दे कि भाई किसी चीज़ का छेड़छाड़ का क्या छेड़छाड़ है। ये कहती है कि मेरे पीछे लड़के लगाए, अभी देखो मैं मेरे पीछे खुद गया, मैं तो मेरे को थ्रेट है, मेरे को खुद एक थ्रेट है, मैं तो वैसे ही नहीं जा सकता, तो मैं किसको धमकी दूंगा, मुझे नहीं पता कि धमकी क्या होती है, तो मैं तो खुद थ्रेट का सरकार को पता है मेरे को थ्रेट मिली हुई है, तो मैं क्यों जाऊंगा। तो अभी आपके सामने ये देखो कि ये एक प्रोपगंडा चल रही है, ये हमारे चर्च में आती थी, तो इसने कुछ ठगियां करते हुए कुछ इधर उधर करते हुए आपस में पकड़े गए। तो मुझे नहीं पता प्रधान ने या मिलके किसी ने इनको निकाला। हमने एक FIR कराई थी वहाँ पर, लेकिन वो डायरी नंबर कराई थी, दरखास्त कराई थी 2.5 साल पहले नामड़े थाने में। और अभी देखो इसने क्या किया है कि इसने एक और जगह पर इसका सबूत दे रहा हूँ कि हमने 16 तारीख को, ये देखो 16 तारीख को डायरी नंबर दिखा रहा हूँ, 16 तारीख को हमने इसकी कंप्लेंट कराई। क्यों कराई? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इसको देख रहे थे, ये वायरल कर रही थी विजय के साथ बैठ के, इसी के चैनल पर बैठ के वायरल कर रही है, इसको और कोई चैनल नहीं मिला। पहले इसने इसके चैनल पर किया, चैनल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, इस पर इसने वायरल किया, और वायरल करके हमारे प्रधान ने इसको देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस समय में हमने भी जो है मतलब फिर तो इसको फ़ोन करके फिर यह हमें चंदन ने मेरे सगे भाई के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भेजी ऐसे करके, और उसका नंबर भी हमारे पास है, हम नंबर भी उसको देंगे, और उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उसने चंदन ने रिकॉर्डिंग भेजी, या तो फैसला कर ले, नहीं तो कहते तेरे को लड़कियों में और तेरे को नशे में तेरे भाई को बदनाम कर देंगे, या तो फैसला कर ले बदनाम कर देंगे, मतलब धमकी दी। बाकायदा रिकॉर्डिंग है इस केस से पहले। किसने रिकॉर्डिंग भेजी? इसने, लड़के ने, इस चंदन ने, इसने। अब चंदन ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ देना? मैं दस दाना, ये दोनों पास्टर विजय के साथ हम, ये हमारे, ये इसका भी चर्च है, मेरा भी चर्च है। हम जहाँ रहते थे हरियाणा में, तो ये मेरे घर के आमने सामने रहता है। ये मेरे से पहले पास्टर बन गया, मैं बाद में बन गया। ये क्या हुआ, मेरी शादी में आया, शादी में एक तो आए नहीं 10 पास्टर आए थे, लेकिन ये जो है वहाँ पर जो है मेरे खिलाफ डेली पोस्ट डालता था 5 साल से। मैंने कभी नहीं इसको बोला, लेकिन इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने बाद में लोगों से पैसे लेके, उसका चर्च बड़ा, इसका चर्च छोटा, इसके ये झूठी हीलिंग करता है, ये करता है, ये इसने हमें बदनाम करना शुरू कर दिया। और जब इसने बदनाम करना शुरू किया तो समय में इसने कुछ गलत लांछन लगाने शुरू कर दिए, ये तो चिट्टा बेचता है जी, नशा करता है जी, ये तो लड़कियां सप्लाई करता है जी। इस लड़की से पहले इसने बदनाम करना शुरू कर दिया, ये तो बलात्कारी है जी। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को कहता हूँ जो भी चैनल मेरे खिलाफ बोल रहा है कि भाई ये इसने मर्डर कर रखा, इसने नशा बेच रखा, इसने ये कर रखा, ये लड़ाई झगड़ा करता है, एक भी केस दिखा दो नशे का और कह रहे कि ये लड़ाई झगड़े का, मैं नहीं तो मैं सब पर 50 लाख का दावा डालूंगा। मैंने इस आदमी पर 50 लाख का दावा डाला है, बाकायदा नंबर कोर्ट से वकील ने मेरे, और इसके व्हाट्सएप पर इसके घर पे चिट्ठियां गई हैं सबके। तब से इनको प्रॉब्लम हुई है कि भाई हमारे को तो प्रॉब्लम हो गई है, और इसने रिकॉर्डिंग भेजी। रिकॉर्डिंग भेजने के बाद फिर ये लड़की बीच में आ जाती है। देखो हमारे चर्च से गई हुई हमें नहीं पता, तो जब और ये बीच में आ जाती है, बीच में बोलती है कि भाई मैं तो इस पे ब्लेम करूंगी। अब हमें नहीं पता, तो हमारे प्रधान ने इसको पूछ लिया, भाई तू तो हमारे चर्च में आती थी तेरी मम्मी, और इसकी मम्मी को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि मेरी माँ तो मेरी सास मर गई है, और मैं तो पूछने भी नहीं आया, भाई बना हुआ है, तो मेरे घर पे आ। बाकायदा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, इसने फ़ोन करके घर बुलाया, और वही वीडियो का सारा लेके इसने FIR में डाल दिया कि जी मेरे को घर आए थे। तो मैं तो गया नहीं, तो प्रधान जी गए वहाँ पर, वो अवतार जी वहाँ जाके उनसे बात करके आए। बात करने के बाद उसने वहाँ पर बोला कि या तो मेरे को पैसे दो, नहीं तो फिर जो है मैं
इस पे पर्चा कराऊंगी, नहीं तो विजय इसको घुमा फिरा के यहाँ लाना था। इसने घुमा फिरा के बोला कि अब जब वो उठ के आ गया वहां से, तो अगले दिन फिर फोन किया इसने, बोला कि विजय के साथ फैसला करो, चंदन के साथ फैसला करो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। देखो बदनाम कर दूंगी, मेरे भी तीन बच्चे हैं, मेरी भी बेटी 14 साल की है, कि हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे? हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पाप से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, नशे से दूर रहो, हम ऐसा काम क्यों करेंगे? अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है, दूसरा यीशु मसीह ने कहा दूसरा फेरते, लेकिन तीसरा कहां से लाएं? इसलिए आपके सामने बीच में आना पड़ गया आज कि भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कहा ठीक है, अगर प्रेस उनके लिए तो हमारे लिए भी है, हमारी भी सुनवाई करेगी। प्रशासन भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होता, अगर उनकी सुनवाई करता हमारी भी करेगा। लेकिन हमें गुस्सा तो इस बात का है ना कि डीएसपी, यहाँ पर जो डीएसपी है, ये इसको हमने 2.5 महीने पहले दरखास्त दी है इसको अरेस्ट करने के लिए। इसको तो अरेस्ट किया नहीं तूने, और इसको भगौड़ा कर दिया, और उल्टा पर्चा हमारे पे दर्ज करवा रहा है, मतलब इनके साथ मिलके। और इन्होंने, इसकी मेरे को पर प्रूफ है, ये जिसके पास मिलने के लिए गया और फोन कॉलिंग की, मैं इसकी वीडियो भी दे दूंगा, इसकी फोटोज भी दे दूंगा। और फिर देखो ये आदमी जो है इसके साथ मिलता है, इसने, इस आदमी पे हमने बहुत साल पहले पर्चा कराया, हमारे प्रधान जसपाल जी ने। ये देखो इसका नाम है रॉकी बादशाह, ये लिखा है सर्वजीत रॉकी बादशाह, इस पे पर्चा कराया। अब ये पर्चे वाला और ये पर्चे वाला कैसे इकट्ठे हो गए? अब आप ये देखो, ये प्रोपगंडा है, आपकी समझ में आ गया। देखो ये यहाँ बैठ गया, ये देखो ये यहाँ है, ये दोनों यहाँ खड़ा, ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ बैठा है, और देखो अब ये भी दोनों इकट्ठे हो गए। इसका मतलब क्या? इन्होंने प्लानिंग कर ली, तेरे पे भी पर्चा कराया हुआ है, तेरे पे झगड़ा है, भाई ऐसे करते हैं, अभी करते हैं। देखो मेरे खिलाफ अगर कोई बोलेगा, रोज रोज गंद बोलेगा, तो मेरे को तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा।